कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसने अंधेरे के राक्षस को हरा दिया है। इस बात से उसके पीछे खड़ी हुई लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद किसी को भी उसके ऊपर तरस आ जाएगा, क्योंकि वो लड़का उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे मार के वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और वो इसलिए क्योंकि इस लड़के ने अभी अभी जिस लड़की को मारा है वो दरअसल एक एआई कैरेक्टर है और ये लड़का एक वीडियो गेम खेल रहा था जिसमें उस लड़की ने इस लड़के को हद से ज्यादा परेशान किया था और बस उसी का बदला लेने के लिए। तो ये है हमारी कहानी का मेन हीरो जिसे वीडियो गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसे वो वाले वीडियो गेम खेलना ज्यादा पसंद है जिसमें बहुत सारे बग्स होते हैं जिनकी वीडियो ग्राफिक्स आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पाती, इसलिए इन्हें कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारी कहानी के हीरो को ऐसे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी अभी इस्तुमे ने जिस गेम को खत्म किया है इसमें सबसे ज्यादा बग्स थे और सबसे ज्यादा घटिया गेम था, इसलिए इस्तुमे आप सोच रहा है कि अब वो कौन सा गेम खेलेगा। फ्री फायर। अब अगली सुबह जब वो स्कूल में आता है तब भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि साला अब कौन सा गेम खेलूं। लेकिन तभी वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाते हैं जो कि इस्तुमे को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि उससे बात करने की। लेकिन आज वो किसी तरह हिम्मत करके उससे बात करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे इस्तुमे का एक दोस्त आता है और उसे अपने साथ लेके चले जाता है। उसके बाद वो लड़की उस शॉप पे जाती है जहाँ से इस्तुमे वीडियो गेम्स खरीदता है। अब उस शॉपकीपर को भी ये बात पता है कि ये लड़की इस्तुमे को बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो शॉपकीपर उस लड़की से कहती है तुम्हें काफी दिनों से यहाँ पे नहीं आया है। तभी वो देखते है कि इस्तुमे वहाँ पे आ रहा होता है, उसे देख के वो लड़की छुप जाती है। तभी इस्तुमे उस शॉपकीपर से कहता है कि मुझे कोई ऐसा वीडियो गेम दो जिसे खेल के मुझे बहुत ज्यादा मजा आए, क्योंकि पिछले वाला जो तुमने वीडियो गेम दिया था वो बहुत ज्यादा घटिया था और उसमें जो एआई कैरेक्टर थी वो तो उससे भी ज्यादा घटिया थी, उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। लेकिन जब मैंने गेम खत्म किया तो मैंने उसका बदला उससे ले लिया, लेकिन मुझे कुछ अब ऐसा दो जिसे खेलने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिले। तभी वो शॉपकीपर उससे कहती है तुम इस बार कुछ ऐसा खेलो जो कि परफेक्ट हो, जिसमें कोई बग ना हो, जैसे कि एसएलएफ जिसे 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग खेलते हैं। क्यों ना तुम इस बार एक परफेक्ट गेम ट्राई करो। अब शॉपकीपर की बात मान के इस्तुमे एसएलएफ गेम को लेके घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद उसमें लॉगिंग करता है। उसमें लॉगिंग करने के बाद इस्तुमे को दिखता है कि वो अपने कैरेक्टर को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। ये देख के इस्तुमे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इस्तुमे ने आज तक जितने भी बकवास गेम खेले थे उन सब में ये नहीं होता था, और कुछ गेम में अगर था भी तो उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। इसलिए इस्तुमे इसमें ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है कि अब बनाऊंगा मैं एक परफेक्ट कैरेक्टर। और उसके बाद इस्तुमे बनाता है इस कैरेक्टर को। ये जाओ। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इस्तुमे ने ऐसा आधा नंगा पुंगा कैरेक्टर क्यों बनाया, तो इसका पिछला रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस्तुमे हमेशा वेपन्स पे ज्यादा पैसे खर्च करता है बजाय इसके कि वो अच्छे कपड़ों पे पैसे खर्च करे, इसलिए उसने सिर्फ एक चड्डी ली है। और अब वो जब सिर्फ एक चड्डी पहन के गेम खेलेगा तो लोग उस पे हंसेंगे, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने एक कबूतर का मुकुट ले लिया है। अच्छे कपड़े लेने में जो पैसे खर्च होने वाले थे उन्हें बचा के लिए इस्तुमे ने उन पैसों को यूज किया अच्छे वेपन्स लेने के लिए और अपनी स्ट्रेंज बढ़ाने के लिए। अब इस्तुमे जब गेम प्ले करता है तो वो एक जंगल में आ जाता है जहाँ पे वो अच्छे जंगल देख के और अच्छे ग्राफिक्स देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो देखता है कि उसका कैरेक्टर अच्छे से जंप कर सकता है, अच्छे से भाग सकता है और पेड़ पे भी चढ़ सकता है। अब ये सब इतने स्मूथली हो रहा है, इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश है। अब इसके बाद इस्तुमे एक मैप निकालता है जिसमें वो देखता है कि उसे आगे गेम में क्या करना है। तब उसके समझ में आता है कि उसे गेम के पहले गाँव में जाना है जो की जंगल के उस साइड होता है। अब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उस पे एक राक्षस हमला कर देता है जिससे बड़ी आसानी से मार देता है। अब उसे मारने के बाद उस राक्षस के पास जो हथियार था वो इस्तुमे को मिल जाता है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तब इस्तुमे के समझ में आता है कि उसे राक्षसों को मारना पड़ेगा अगर उसे अपना लेवल बढ़ाना है और कुछ हथियार चाहिए तो। और फिर उसके बाद इस्तुमे ये सब करता है। अब राक्षसों को मार के अपना लेवल बढ़ाने के चक्कर में इस्तुमे पहले गांव से बहुत ज्यादा दूर आ जाता है, और अभी वो जहाँ पे वहाँ से दूसरा गांव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इस्तुमे डिसाइड करता है कि वो पहले गांव में जाने के बजाय सीधा दूसरे गांव में जाएगा। इस्तुमे जब आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि दूसरे गाँव में जाने से पहले एक नदी पार करनी पड़ेगी जिसके ऊपर एक पुल है और उस पुल की रक्षा कर रहा है एक मॉन्स्टर। इस्तुमे को अगर पुल के उस पार जाना है तो उसे इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा जो की बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक टीम चाहिए। लेकिन इस्तुमे पहले गांव में नहीं गया है इसलिए उसके पास कोई टीम नहीं है, इसलिए इस्तुमे डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस मॉन्स्टर को हराएगा। लेकिन उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे मारने के लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए। अब इस्तुमे अकेला उसे मार पाता है या फिर नहीं, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।